सरकारों के ऊपर, विपक्ष की सरकारों के ऊपर, और छत्तीसगढ़ पर तो खास मेहरबानी रही है इनकी सेंट्रल एजेंसीज की। रोज़ यहाँ पर छापे डालना, बदनाम करने का प्रयास करना, लेकिन यहाँ के लोग, छत्तीसगढ़िया लोग सब समझते हैं उनकी असलियत। मैम, बीजेपी ये कह रही थी पहले कि मोदी की गारंटी वर्सेस जो है भूपेश बघेल के काम पे चुनाव हो रहा है, लेकिन एग्जिट पोल के बाद बयान बदले हैं। जैसे कि वो कह रहे थे अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था और कोई मोदी बहुत बड़ा चेहरा है और वो भूपेश बघेल। तो क्या लग रहा है कि नतीजों के डर से ये रोज बदलने अब वाले नड्डा जी को लोग आगे हैं। कर दिया। देखो, पहले तो उनको विश्वास था ही नहीं यहाँ लोकल किसी लीडरशिप पर, तो मोदी जी को ले आए बीच में, गारंटी देने लगे, वो भी नहीं चला। और अब जब उन्हें मालूम पड़ गया कि सरकार उनकी कहीं आसपास भी नहीं है, दूर दूर भी नहीं है, कहीं बीजेपी का नाम नहीं है, तो अब बदलना तो है ही नहीं। मैम, सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, और जो है ऑनलाइन बैटिंग ऐप जो चल रहे हैं उस पर बैन लगाने की बात की। इस पे भाजपा नेताओं का भी कहना है कि अगर राज्य को अधिकार अगर चाहे तो प्रतिबंध लगा सकते हैं। देखो, ये एक बहुत बड़ी गेम है जिसके इंटरनेशनल मामले हैं, इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, तो ये केंद्र सरकार को करना चाहिए, और करना चाहिए था समय पर, किया नहीं। यहाँ पर तो जो काम हो सकता था पिछले साल से ही शुरू कर दिया था। यहाँ पर तो हमारे सरकार की एजेंसीज ने काम शुरू किया, FIR हुई, अरेस्ट हुए लोग, तो वो तो राज्य सरकार ने किया ना, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया? जब चुनाव आए तब इसको एक मुद्दा बनाने का प्रयास उन्होंने किया, झूठ बीच में ला कर, वो तो चली नहीं बात। केंद्र को जो अपना काम करना चाहिए, दायित्व निभाना चाहिए, वो ये नहीं निभाते हैं, केवल सेंट्रल एजेंसीज को विपक्ष के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अजय मां का नारा है मैम, रात को झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अजय मां का नारा है, रात को बैठक भी होगी। हमारे पर्यवेक्षक हैं अजय माकन, वो आएंगे। होता है हमेशा एक नेता। बहुमत आ गया तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल सबके मन में। तो भी फैसला होगा ना, भी फैसला होगा, MLAs मिलेंगे, उसके बाद हाईकमान फैसला करते हैं। ये हमारा एक सिस्टम है, एक दिन बाद आपको पता चल जाएगा। मैम, आपके आगे में नेता प्रतिपक्ष पूर्व, दाएं में नेता प्रतिपक्ष वर्तमान, आप चाह रही कि लोग दोनों बरकरार रहें नेता प्रतिपक्ष के? उनका क्योंकि ये वाला एरिया पूरा नेता प्रतिपक्ष का ही है। इनका अंदरूनी मामला है, जो भारतीय जनता पार्टी चाहे बार बार बदलते रहे, देखते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे, लेकिन नतीजा तो कुछ निकला नहीं ना जमीन पर। विश्वसनीयता तो इनकी है नहीं। बाकी नेता देखो, व्यक्तिगत रूप से कभी किसी के ऊपर हम करते नहीं हैं टिप्पणी, जरूरत भी नहीं है। तो मतलब इनको नेता प्रतिपक्ष का चेहरा ढूंढना चाहिए, अगर वो नहीं आ रहे ढूंढे कुछ इफेक्टिव हो, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। मतलब मजबूत चेहरा लोकतंत्र ढूंढे नेता मजबूत प्रतिपक्ष। होना चाहिए। केवल छींटाकशी की जो ये राजनीति होती है उससे नहीं होता। मुद्दों को उठाएं, छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे हैं उनके बारे में बात करें। तो देखो, सरकार भी ध्यान देती है, और हमारा हमेशा, हमारी कांग्रेस पार्टी की तो परंपरा रही है लोकतंत्र की, मौका भी देते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। ये तो आप केंद्र से राज्य तक देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जब से बनी है, 10 साल होने को आ रहे हैं, कैसे विपक्ष का गला घोंटा जाता है, कैसे मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, ये उनके काम है। हमारा लोकतंत्र में विश्वास है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में जो भी कार्य होगा, चाहे वो कोई भी सुझाव दे, हम हमेशा उसका स्वागत करते हैं। मैम, एक सवाल ये भी है कि 14 सीट अभी वर्तमान में भाजपा की, और एग्जिट पोल के अनुसार 35 से ज्यादा सीट अभी जो है मिल रहे हैं उनको, तो आपको नहीं लगता मैम ऐसे में और भी काम करने की आवश्यकता है? असलियत कल सामने आ ठीक है, ओके।